एक राजा जिसने अपनी तलवार से कई युद्ध लड़े, एक ऐसा शासक जिसका नाम आज भी भारत के इतिहास और लोक कथाओं में वीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। नाम था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उनकी जिंदगी की आखिरी कहानी आज भी एक बड़ा सवाल है। क्या पृथ्वीराज चौहान ने सच में अंधे होने के बाद सिर्फ आवाज सुनकर मोहम्मद गौरी को शब्दभेदी बाण से मार दिया था? क्या पृथ्वीराज रासों में बताई गई कहानी पूरी तरह इतिहास है, या फिर सदियों के दौरान इतिहास और लोक कथा आपस में मिल गए? आज की वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के जीवन की आखिरी लड़ाई, उनकी हार, कैद और मृत्यु की कहानी, और सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास क्या कहता है और लोक कथा क्या कहता है। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजपूत शासकों में से एक थे। उन्होंने अजमेर और बाद में दिल्ली पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। उनके शासन का समय राजनीतिक संघर्षों से भरा हुआ था। उस समय उत्तर भारत में कई शक्तिशाली राजवंश मौजूद थे। चौहान, गढ़वाल, चालुक्य और दूसरे राजवंश अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी समय पश्चिम से एक और शक्ति तेजी से आगे बढ़ रही थी, मोहम्मद गौरी। और आगे चलकर पृथ्वीराज और गौरी का संघर्ष इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन गया। साल था 1191। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से आगे बढ़ना शुरू किया। पृथ्वीराज चौहान और गौरी की सेनाओं का सामना तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने गौरी की सेना को पराजित किया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गौरी घायल हुआ और युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गया। ये पृथ्वीराज की बड़ी विजय थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले ही साल दोनों सेनाएं फिर आमने सामने आने वाली थीं। साल था 1192। मोहम्मद गौरी पहले से ज्यादा तैयारी के साथ वापस आया। इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना को हार का सामना करना पड़ा। ये हार उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी कहानी। लोकप्रिय कहानियों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने ले जाया गया। इसके बाद उनकी आंखें गर्म सलाखों से जला दी गईं और उन्हें अंधा कर दिया गया। लेकिन यहाँ हमें रुककर एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? इस घटना का सबसे प्रसिद्ध वर्णन बाद की साहित्यिक परंपराओं में मिलता है, लेकिन समकालीन ऐतिहासिक स्रोत इस पूरी कहानी की पुष्टि नहीं करते। यानी पृथ्वीराज के अंधे किए जाने की कहानी को निश्चित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है, और यही इतिहास और लोक कथा के बीच का अंतर है। अब आती है सबसे प्रसिद्ध कहानी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा करने के बाद मोहम्मद गौरी ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन पृथ्वीराज के पुराने मित्र और कवि चंद बरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वीराज को बताया कि गौरी किस दिशा में और कितनी दूरी पर बैठा है। फिर उन्होंने एक प्रसिद्ध पंक्ति के माध्यम से पृथ्वीराज को संकेत दिया। पृथ्वीराज ने आवाज का अनुमान लगाया, धनुष उठाया और एक ही बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार दिया। ये कहानी आज भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। लेकिन क्या ये सच है? यहाँ कहानी और इतिहास अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनकी हत्या भारत में पृथ्वीराज चौहान द्वारा नहीं की गई थी। उनकी मृत्यु वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में झेलम के पास दमियक नामक स्थान से जोड़ी जाती है। कई इतिहासकारों के अनुसार उन्हें घात लगाकर किए गए हमले में मारा गया। इसलिए ये दावा कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या की थी, ऐतिहासिक रूप से स्वीकार्य तथ्य नहीं है। ये मुख्यतः बाद की साहित्यिक और लोक परंपरा में प्रसिद्ध हुई कहानी है। इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत है पृथ्वीराज रासो। परंपरा में इसे चंद बरदाई से जोड़ा जाता है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की वीरता, युद्ध और उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है।
लेकिन इतिहासकारों के बीच इसकी रचना और वर्तमान स्वरूप को लेकर काफी चर्चा है। इसमें मौजूद कई घटनाओं को समकालीन इतिहास के अन्य स्रोतों से सीधे प्रमाणित करना मुश्किल है। इसलिए इतिहासकार पृथ्वीराज रासो को पढ़ते समय साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक प्रमाण के बीच अंतर करते हैं। यही वजह है कि शब्दभेदी बाण वाली कहानी को एक लोकप्रिय वीर गाथा के रूप में देखना ज्यादा उचित है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है। किसी भी समाज में वीर योद्धाओं की कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रहती। वे लोकगीतों, कविताओं और कथाओं के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। समय के साथ इन कहानियों में नए प्रसंग जुड़ सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कहानी भी इसी तरह एक वीर गाथा का रूप लेती गई। एक पराजित राजा की कहानी को एक ऐसे नायक की कहानी में बदल दिया गया जो अपनी आखिरी सांस तक अपने दुश्मन के सामने झुका नहीं। और शायद यही वजह है कि शब्दभेदी बाण की कहानी आज भी इतनी लोकप्रिय है। पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक भूमिका को सिर्फ उनकी आखिरी कहानी से समझना सही नहीं होगा। उनका शासन उस दौर में था जब उत्तर भारत में कई शक्तियां सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थीं। तराइन का दूसरा युद्ध एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ था। इसके बाद उत्तर भारत में तुर्की सत्ता का प्रभाव तेजी से बढ़ा और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के विस्तार का रास्ता मजबूत हुआ। इसलिए पृथ्वीराज की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़े बदलाव का हिस्सा थी। अब पूरी कहानी को एक बार दोहराते हैं। इतिहास में क्या अपेक्षाकृत स्पष्ट है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष हुआ। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की विजय हुई। पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया। इसके बाद उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। लेकिन पृथ्वीराज द्वारा शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या की कहानी ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट नहीं है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई, यानी तराइन के दूसरे युद्ध के लगभग 14 साल बाद। इसलिए दोनों घटनाओं को सीधे जोड़ना इतिहास की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। तो क्या पृथ्वीराज चौहान की वीरता कम हो जाती है अगर शब्दभेदी बाण की कहानी सच नहीं थी? बिल्कुल नहीं। इतिहास को समझने का मतलब सिर्फ ये तय करना नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। इतिहास हमें ये भी बताता है कि किसी घटना की याद समय के साथ कैसे बदलती है। पृथ्वीराज चौहान की वास्तविक कहानी शायद लोक कथा से कम रोमांचक नहीं है। एक शक्तिशाली राजा, एक बड़ी जीत, एक निर्णायक हार, कैद, और फिर इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। पृथ्वीराज चौहान इतिहास के साथ साथ भारत की लोक स्मृति का भी हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको ऐसी ही हिस्ट्री वर्सेस मिथ वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, आपके अनुसार पृथ्वीराज चौहान की कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा कौन सा है? तराइन का युद्ध, उनकी कैद, या शब्दभेदी बाण की कहानी? मिलते हैं अगली वीडियो में भारत के इतिहास की एक और अनसुनी कहानी के साथ।